हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 3 कैलेंडर का। जो कैलेंडर का ये अलग टाइप है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह बात बताया गया कि जैसे 5 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1985 में कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन को हम लोग हल कराया गया। उसमें बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या था, तो देखिए क्या था कि जैसे शताब्दी वर्ष और लीप ईयर्स पहचानने का नियम। दूसरा का था कि माह में जनवरी कौन सा दिन 21 दिन का होता है, कौन, देखिए अब शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष हमने बताया था उसमें इस प्रकार बताया था कि अगर साधारण वर्ष और एक शताब्दी वर्ष होता है, साधारण वर्ष में भी लीप ईयर्स, तो देखिए साधारण वर्ष में यह होता है कि अगर 4 से पूर्णतः कट जाएगा, 4 से, जैसे मान लीजिए 1600 है, 1605 है, 1606 हो, ऐसे प्रकार माना अगर कोई भी 4 से कट जाए, यानी 2000 भी हो ऐसे, तो आप ये कहिएगा कि निश्चित है कि लीप ईयर्स है। क्या है? लीप ईयर्स है जो 4 से कट जाए। अगर शताब्दी वर्ष इसी को कहा जाता है। अगर 2000 क्या है, 16 है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है क्योंकि इकाई और दहाई के अंक पर 0 नहीं है। सामान्यतः इकाई और दहाई के अंक पर 0 हो जाए तो समझिएगा शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में लीप ईयर्स पहचानने के लिए 400 से भाग देते हैं। अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो उसको क्या कहते हैं, शताब्दी के लीप ईयर्स कहते हैं, नहीं तो उसको केवल शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष में अगर मान लीजिए पहचानने का नियम क्या है, तो जिसका इकाई और दहाई क्या हो, 0 हो, उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष जिसे 2016, 2017, 18 00 इकाई दहाई ना हो, उसको क्या कहते हैं, वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में लीप ईयर्स पहचानने के लिए 4 से भाग देंगे और शताब्दी वर्ष में लीप ईयर्स पहचानने के लिए 400 से भाग देंगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो दिया था क्या, 1600 2000 से 2021 और 2022 और 2023 और 2024 ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें कितने लीप ईयर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं ताकि आपको फिर अगला टाइप इसी में नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए 2000 जो है ये क्या है, शताब्दी वर्ष है कि नहीं, तो शताब्दी वर्ष के लिए किससे भाग देते हैं, 2000 जो है वो 400 से भाग देते हैं। तो 400 से जब भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कटेगा कि नहीं, ये 400 से भाग देने पर कटेगा नहीं, क्योंकि ये 400 से भाग देने पर नहीं, 400 से भाग देने पर नहीं, 400 से भाग देने पर नहीं, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में किससे भाग देते हैं, 400 से, 4 से नहीं। तो कभी कभी इसे 4 से भाग देकर आप क्या कीजिएगा, आंसर करके लीप ईयर्स कह दीजिएगा, तो नहीं, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर में कभी भी 4 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार शताब्दी वर्ष इसमें कितना है, तो 1 है, कौन सा, तो 2000 है। बस यही एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। आइए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले थे उस पर चर्चा करें। कैलेंडर के पार्ट 3 हम लोग चर्चा करेंगे। एक इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बेसिक कंसेप्ट बताए थे उसमें यह बात बताए थे कि उठा हुआ भाग को 21 दिन रहता है। और देखिए राइट हैंड निकालेंगे, कौन सा, राइट हैंड, गलती हो गया, सॉरी, आप राइट हैंड ना निकाल कर किसको निकालिएगा, आप लेफ्ट को निकालिएगा, लेफ्ट हैंड को निकालिएगा। और लेफ्ट हैंड में क्या सोचिएगा, तो देखिएगा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये अंगुली जो दिखाई दे रहा है, इस अंगुली के उठा हुआ भाग को 31, बगल वाले को माने जनवरी को 31, पहले जनवरी आता है, ये पहले उठा भी है तो इसको जनवरी 31, फरवरी जो नीचे वाला जो है 28, 29, मार्च जो उठा हुआ है 31, अप्रैल 30, इस प्रकार। तो एक बात इसमें ध्यान में रखना चाहिए माह निकालने का मेथड में कि जनवरी उठा हुआ भाग को 31 दिन का होता है और धंसा हुआ भाग को, दसा हुआ भाग 30 दिन का होता है। तो उठा हुआ भाग 31 और धंसा हुआ भाग 30 दिन। तो इसमें यह बात होना चाहिए कि एक अल्टरनेट करके होता है। अब बात रहा कि फरवरी भी होता है 28 और 29 दिन का, तब कब 28 और कब 29 होता है माह में। तो देखिए जब लीप ईयर्स ना हो
तब 28 दिन का, अगर लीप ईयर्स रहेगा तो 29 दिन का। ये बात हो गया। अब इसके आगे होता क्या है, जिस प्रकार मार्च 31 होता है तो अप्रैल 30, अप्रैल 30 के बाद मई आता है, मई 31 तो जून 30, एक अल्टरनेट करके 31 के बाद 30, 30 के बाद 31। लेकिन एक ऐसा है जुलाई और एक अगस्त, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। तो ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि यहाँ पर आता है सबसे किनारे पर जुलाई, इसके बाद फिर आता है उठा हुआ भाग, तो डबल उठा हुआ भाग आ गया। इसका मतलब हुआ कि जुलाई और अगस्त अल्टरनेट नहीं रहता है, ये 31 दिन का होता है। ये बात आपको ध्यान में ये नोट में अपना नोटबुक करके ये आपको बेसिक पार्ट 1 और 2 में ये सब बात बताया है। और एक बात यह भी बताया है, कौन सा बात बताया है, तो देखिए कैसे बात बताया। ये बात बताया है कि जनवरी, ये बात बताया है कि जनवरी, ये बात बताया है कि अगर आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन जिस प्रकार रहता है कि एक लीप ईयर्स होता है, एक लीप ईयर्स, तो एक लीप ईयर्स में 2 दिन जोड़ा जाता है। एक लीप ईयर्स बराबर कितना दिन, 2 दिन। एक सिंपल ईयर बराबर 1 दिन। तो यही आपको ये भी नोटबुक में अपना नोट करके रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं टाइप 3 जो हमको पढ़ना है, इसके बारे में बताएंगे। तो टाइप 3 में क्या पढ़ना है इसके बारे में देखिए, आपको क्वेश्चन एक हल करके बता रहे हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में जानिए। तो टाइप 1 और टाइप 2 आप देख लिए, और टाइप 1 और टाइप 2 के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप वहां जाकर देख लें, ताकि इसके बाद पार्ट 3 पढ़िएगा। पार्ट 3 आपको पढ़ाएंगे, ये भी बेसिक कंसेप्ट है, तो आपको अच्छा से ज्यादा समझ आएगा। तो आइए पार्ट 3 में क्या है। तो जैसे इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि 1 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसमें तो आप क्वेश्चन आपको दिखा दी कि इस दिन कौन दिन था। तो इसमें एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसके पहले इसमें देखिए क्या देखा जाता है। पहले इसमें ईयर्स पर चर्चा करते हैं, उसके बाद 1 अगस्त को चर्चा करते हैं। तो इसमें ईयर्स को पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो साल आपको दिखाई दे रहा है 1947 ईयर, इस ईयर पर जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, इसका भी एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उस बेसिक कंसेप्ट को जाना जाए। तो देखिए आप पढ़े होंगे साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष, एक वर्ष में कितना दिन होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन। तो 365 दिन तो होता है, तो 365 दिन में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। एक दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लीप ईयर्स में कितने सप्ताह होता है, तो लीप ईयर्स में 366 दिन होता है। 366 दिन, 366 दिन में 52 सप्ताह और अतिरिक्त 2 दिन होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद एक होता है साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष। तो देखिए शताब्दी वर्ष, यहीं से आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष जो होता है, शताब्दी वर्ष माने 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष में। अब इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट है, आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा आपको भी दिखाई दे रहा होगा, वो रिकॉल करके भी बता देंगे क्या है। पहले इस पर जान जाइए क्या है। शताब्दी वर्ष जो है 100 वर्ष को कहा जाता है। 100 वर्ष में आपको यह जानकारी लेना है कि 100 वर्ष को हमको निकालना है कि 100 वर्ष को कैसे हल करेंगे, कि इसमें कितना सिंपल ईयर और कितना लीप ईयर होता है। तो 100 वर्ष को किस प्रकार निकालेंगे, तो ये जानकारी लीजिए कि 100 वर्ष को केवल 1 वर्ष घटा देते हैं, तो कितना वर्ष हो जाएगा, 99 वर्ष। अब यहां पर बात हुआ कि लीप ईयर्स निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। तो क्या देखिएगा इसमें कितना लीप ईयर्स होगा, तो 24 चौका 96, यानी 24 गो लीप ईयर्स होगा प्लस। अब बात रहा कि 99 गो में 24 गो लीप ईयर्स है, तो जो बचेगा वो सिंपल ईयर होगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी 75 जो है आपको सिंपल ईयर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत
क्यों? देखिए यहाँ 100 वर्ष जो है, एक वर्ष कम करके हम सिंपल ईयर्स या लीप ईयर्स निकालते हैं। तो इस मेथड में कि 1 अगस्त 1947 को कौन दिन था, इस माने टाइप में हम क्या करते हैं, एक वर्ष कम कर देते हैं। अब उसके बाद इसमें लीप ईयर्स और साधारण ईयर्स ज्ञात करते हैं। तो एक लीप ईयर्स में आपको बताया है कि 2 दिन होता है, तो 24 दूना कितना होगा, 48 दिन होगा। अब फिर इसके बाद एक सिंपल ईयर में एक दिन, तो 75 सिंपल ईयर में 75 दिन, तो 48 से 75 कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, 8 5 13 7 4 11 1 12, 123 दिन हो गया। अब जब दिन आपको मालूम चल गया तो 7 से भाग दीजिएगा तो प्राप्त 123 दिन हो गया। तो इस प्रकार आपको निकालना है। अब इसमें होता क्या है, ये आप सब बात समझ गया। अब इसमें 123 दिन हो गया। 123 दिन में आप क्या कीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा। किससे दीजिएगा, 7। तो 7 से भाग दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 123 में 7 से आपको भाग देना है। 123 में 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 49, और उसके बाद बचा क्या, शेषफल कितना बचा, तो 5 बचा। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि जब भी कैलेंडर में हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचा, इसके बारे में पहले जानकारी बहुत अच्छा से होना चाहिए। कितना बार कटा उससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचा उसके बारे में हमको जानकारी लेना जरूरी है। तो शेषफल 5 बचा, इसका मतलब हुआ कि शेषफल इसका कितना बचा, 5। तो यही क्वेश्चन कभी कभी कहता क्या है कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, विषम दिन, तो 5। यही बहुत स्टूडेंट रटता भी है लोग कि एक वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 5। एक वर्ष में 5 दिन विषम दिन होता है। तो एक वर्ष में 5 दिन होता है विषम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा तरह से इसको नोटबुक में नोट करके, अब मान लीजिए अब ये 100 वर्ष का आ गया। अब ऊपर एक स्टेप और बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 200 वर्ष का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो 200 वर्ष को निकालने के लिए 100 वर्ष में 5 आया तो 2 वर्ष में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 का मतलब 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 3। तो 3 विषम दिन होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि 200 वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो 3 होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। फिर क्वेश्चन एक बार और आगे बढ़ाते हैं कि अगर 300 वर्ष में क्वेश्चन पूछेगा कि 300 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, तो एक वर्ष में 100 वर्ष में कितना है, 5। तो 300 वर्ष में, तो 100 वर्ष में 5 आया, तो 300 वर्ष में 5 गुने 3 15 दिन होगा। 15 दिन में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना विषम दिन प्राप्त होगा, 1 विषम दिन प्राप्त होगा। तो एक क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अब उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं कि 400 में कितना दिन विषम होगा, तो 100 वर्ष में 5 दिन विषम हो रहा है, तो 400 में 5 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, 20। 20 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना शेषफल विषम दिन प्राप्त होगा, तो 6 विषम दिन प्राप्त होगा। सॉरी गलत हो गया, 5 है तो कितना है, 7 का यहाँ पर प्लीज यहाँ पर देखिए कि कितना 400 में निकाले हैं, तो 4 से ना गुना करेंगे, कितना से करेंगे, यहाँ पर कि 3 वर्ष में किए हैं तो यहाँ इतना आया है, ठीक। तो एक वर्ष में कितना आ रहा है, एक वर्ष में 5 दिन, 200 वर्ष में 3 दिन, 300 वर्ष में 1 दिन आ रहा है। तो इसी प्रकार 400 में क्या करेंगे, तो एक दिन में 100 वर्ष में कितना है, 5 आ रहा है, तो 5, तो 400 में 4 से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20। तो 20 जो हो गया, इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 6। कौन सा दिन प्राप्त होगा, 6। तो इस प्रकार आप याद रह सकते हैं कि आप गलती यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ 400 वर्ष पर क्या होता है, आपको यह बता दे कि 5 यहाँ पर हुआ, 1 2 यहाँ पर हुआ आपको 5, यहाँ 1 और यहाँ 3 हुआ। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है, एक शताब्दी में 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है और 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बात आप समझ गए। अब आगे आइए, इसको नोटबुक में नोट, आपको भी रिकॉल करके सुना दे रहे हैं कि आपको भी स्क्रीन पर यही बात आपको दिखाई दे रहा होगा। यह बात क्या है, तो देखिए कैसा इसको बनाया गया है, ये रिकॉल करके आपको सुना दे रहा है।
देखिए दिया हुआ है कि 400 जो है ना, आपको यहाँ पर जो 400 समझा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार समझाएंगे कि 400 जो है ये तो क्या है, लीप ईयर से कि साधारण ईयर। 400 तो आपको लीप ईयर्स ना है, तो इसमें एक 100 वर्ष में 5 दिन होता है, तो 400 वर्ष में 4 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा 20। अब +1 इसलिए करेंगे क्योंकि यह साधारण वर्ष ना होकर लीप ईयर्स होगा। तो लीप ईयर्स में 21, तो 21 में 60 से भाग दीजिएगा तो 7 का 21 यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा और शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3 और 300 वर्ष में विषम दिन 1, 400 वर्ष में तो विषम दिन 0। तो इसके लिए एक नोट में नोटबुक करें। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, एक है क्या कि 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में 10, 300 वर्ष में 15, 1 और 400 वर्ष में 0। ऐसे याद करना है। 100 वर्ष में कितना 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने नोटबुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको नोट करके रखें। क्या? तो नोटबुक में यह नोट करके रखें कि विषम दिन शताब्दी वर्ष में कैसे होता है। तो देखिए बहुत बहुत भी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के लिए, इस पार्ट के लिए। देखिए नोट करके रखें। नोट में रखें कि 100 वर्ष में कितना विषम दिन 5 आपको निकाल कर भी बताया है। उसके बाद 200 वर्ष में कितना विषम दिन तो 3 दिन, ये भी याद रखें। इसके बाद 300 वर्ष में कितना विषम दिन 1 दिन, ये भी याद रखें। 400 में कितना आया था 400 में 0 विषम दिन आता है। तो 0 विषम दिन जो आता है इसको आप देख लीजिए कि 0 विषम दिन आता है। तो 0 विषम दिन का मतलब यह समझिए, ये 1 है, ये 3 है, ये क्या है देखिए, ये क्या है 5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है। तो आप ये समझ गए कि 100 वर्ष में तो अपने नोट में नोटबुक करके ये नोट करके इसको रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बार जरूरत पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा छोटा सा में कि हाँ कैसे इसको 100 वर्ष में कितना दिन होता है, इसको प्रोसेस भी बता दिए। आप क्वेश्चन पर हम लोग वार करेंगे। इसके बाद इसमें एक और नोट करके रखिएगा कि जो निकाला जाता है, जैसे 1947 है तो 1 वर्ष क्या करते हैं 1 वर्ष घटा देते हैं। लिख लीजिएगा 1 वर्ष घटाने पर हल किया जाता है। 1 वर्ष घटाने माने 1947 है तो 1946 पर हम लोग हल करेंगे। कैसे? तो ये नियम ही है कि 1947 में 1 वर्ष को घटाने पर हल करें। तो यह भी नोट में रख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर वार करते हैं। क्वेश्चन पर वार नहीं, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दे रहे हैं कैसे आपको हल करना है। तो आइए मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें। आप ये बात समझ गए। देखिए आप एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन बहुत बार इंपोर्टेंट, बहुत बच्चे इसको स्टूडेंट जो इसको रट लेते हैं कि मंगलवार जो भी आए, माने वो कहता है लोग कि मंगलवार सोमवार ऐसे रट लेता है। तो रटने का यहाँ जरूर नहीं है। आप यहाँ पर रट कर नहीं बल्कि याद नहीं, आपको आप प्रोसेस के द्वारा, मेथड के द्वारा हल करके बता सकते हैं कि यही होगा तो होगा। आप इस पर गारंटी कह सकते हैं कि 100% यही होगा। तो किस प्रकार? तो आपको यह बताएं कि 1947 में 1 वर्ष घटा दीजिएगा। कितना वर्ष घटाना है 1 वर्ष घटाना है। तो घटाने पर ये क्या होगा 1946 जब आ जाएगा तब इसके बाद यहाँ लिखिएगा 15 अगस्त 1946। अब यहाँ से हमको यह आया। अब ये बताइए हम किस पर हल करेंगे? इस पर नहीं, हम इस पर हल करेंगे। मेन प्रोसेस आपको इस पर हल करना है। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, उससे इस क्वेश्चन को अपने आप से बनाए 1 वर्ष घटाकर। अब इस पर हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 15 अगस्त है 1946 है तो 1946 को 1900 + 46 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बात बताइए। 15 अगस्त को लिख सकते हैं 15 अगस्त 1946, कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 15 अगस्त 1946। अब यहाँ पर बात रहा
कि 1900 प्लस 46। आपको यह बात पता है कि 400 में विषम दिन 0 होता है, तो 400 के मल्टीपल था 800 में भी तो 0 होगा, दिन विषम दिन होगा कि नहीं। फिर उसी प्रकार 1200 में भी तो विषम दिन 0 होगा, 1600 में कितना विषम दिन होगा, तो 0 होगा। ऐसे तो क्योंकि 4 के पहाड़ा जो मल्टीपल है 400 के पहाड़ा 400, 800, 1200, 1600, 20, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 4800, 5200, 5600, इस सभी का विषम दिन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 400 के मल्टीपल करते जाइएगा। जो भी 400 के मल्टीपल में आ गया वो हमेशा 0 होता है विषम दिन। आपको बताए भी हैं, नोटबुक में बोले हैं कि इसको नोट करके रखे ताकि बहुत इंपोर्टेंट है। तो 1600, तो देखिए यहाँ पर 15 अगस्त है, तो यहाँ पर बात बताइए कि 1946 जो है क्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये दिया है, इससे हम ये बनाए 1946 क्या लीप ईयर से कि क्या साधारण ईयर से, तो आप बताइए 1946 4 चौका 16, 4 से भाग देंगे 3, 4 8 32, 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 चौका 16, 3 34 आ रहा है, 4 8 32, 2 4 6 24 बच रहा है शेषफल 2। या जब भी 4 से भाग देंगे पूर्ण रूप से कट जाए तब वो क्या है, लीप ईयर से, तो लीप ईयर तो है नहीं। तो 15 अगस्त में देखिए आप कैसे इसको हल करते हैं। तो जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन, फरवरी 28 की 29 दिन, ये बताइए, क्योंकि लीप ईयर से तो है नहीं, इस पर नहीं देखेंगे लीप ईयर्स। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि इस पर नहीं बल्कि इस पर एक वर्ष घटाने के बाद ही देखते हैं कौन लीप ईयर्स है, इसी को देखते हैं लीप ईयर्स है कि साधारण। तो क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष को ही क्या कहते हैं, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन होता है, तो 28 दिन लिख दिए। मार्च कितना, 31 होता है। अप्रैल कितना होता है, 30 दिन होता है। मई कितना होता है, 31 दिन होता है। मई जून कितना होता है, 30 दिन होता है। जुलाई कितना, 31, और अगस्त कितना भी 31। तो यहाँ अगस्त दे दिया है कितना, तो 15 अगस्त तक तो निकालना है, तो 15 जोड़ दीजिए। अब बात रहा कि इसका आगे पहले इतना बड़ा आ गया, तो इसको फिर इसको हम इतने के मैंने 15 अगस्त को यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ प्लस 1900 प्लस 46 लिख रहे हैं, हो गया। अब आगे के स्टेप बताते हैं कि देखिए इतना बड़ा हो गया, तो क्या आपको शेषफल से ना मतलब है, तो आप जनवरी में 7 से भाग दीजिएगा। तो क्या आप नहीं जानते हैं कि 7 चौका 28 तो 30, 3 शेषफल बचेगा, इसका 3 शेषफल बचेगा, ये 0 हो जाएगा। और 30 में जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, तो 7 से इसमें भाग दिए तो 3 शेषफल, 28 में 7 से भाग दिए तो 0 शेषफल, 31 में 7 से भाग दिए तो 3 शेषफल, 30 में 7 से भाग दिए तो 2 शेषफल, 31 में भी दिए तो 3 शेषफल, 30 में जब 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल, 31 में फिर 7 से भाग देंगे तो 3 शेषफल, 15 में देंगे तो 1 शेषफल। उसके बाद 1900 को ऐसे लिख सकते हैं 1600 और प्लस 300 और प्लस 46। आपको अब बुझा रहा, आपको फील अब हो रहा होगा। 1600 क्यों लिखे हैं, 1600 इसलिए लिखे हैं कि 400 में विषम दिन 0 होता है, तो 400 के मल्टीपल में है कि नहीं, 400 800 का मतलब एकदम 0 हो जाएगा। आगे जोड़िए इसको, 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17। क्या आप इतना जो 17 लिखे हैं, तो 17 में फिर 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना 14, बच्चा शेषफल 3, तो डायरेक्ट इतना के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो आइए हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट इसे, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ 1600 है कि नहीं, अब प्लस 300 हो गया, अब प्लस 46। अब बात रहा 1600 की जगह 0 लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि विषम दिन था। 400 विषम दिन का मतलब विषम दिन 0 था 400 का, तो 400 का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिक है कि 1600 है तो 0 हो जाएगा। 300 के बात रहा तो आपको रटवाए भी है कि 300 में विषम दिन 1 होता है, तो यहाँ 300 की जगह क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। अब 46 की बात रहा तो 46 को यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि 46 में कितना लीप ईयर से, पहले बताइए। तो 4 से भाग दीजिए ना, तो 15 चौका 60, यहाँ आपको लगेगा 11 से, तो 11 चौका 44, तो 11 गो लीप ईयर्स हो गया। तो देखिए उसके बाद 46 में से 11 घटाइएगा तो आपको होगा 35 सिंपल ईयर। तो 35 सिंपल ईयर 11 लीप ईयर। तो आप यह भी जानते होंगे कि 11 लीप ईयर की जगह एक लीप ईयर में 2 दिन, तो 11 दूना 22 दिन।
अब प्लस 35 सिंपल ईयर माने एक सिंपल ईयर में एक दिन, तब 35 में तब 35, 22 और 35 कितना होता है, 5 2 7 3 2 5 57। अब 57 जो आ गया केवल 46 के बदले इसको लीप ईयर्स और सिंपल ईयर में तोड़ने के बाद अब 7 से यहीं पर भाग दे रहे हैं, तो 7 से 49 7 56 बच्चा शेषफल 1। तो क्या करेंगे, 46 के दिन 46 जगह आप 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ निकाल लिए हैं। इसमें 46 जो बचेगा उसमें सिंपल ईयर और लीप ईयर्स निकाल लिए हैं, तो लीप ईयर्स आपको आया 11 और सिंपल ईयर आया आपको 35, इसको जोड़ दीजिए। और बात रहा यहाँ भी प्लस 300 है कि नहीं, तो 300 1600 3 के जगह 3, 1600 की जगह 0, 300 की जगह 1 और 46 की जगह 1। अब जोड़िए 1 1 2 3 5, क्या आया 5 आ गया। तो 5 जो आया ये 5 विषम दिन आया, क्या आया 5 विषम दिन आया। तो आप जो यह देख रहे हैं कि 5 विषम दिन जो आया, अब 5 विषम दिन को कौन सा दिन होगा इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि देखिए आपको ये भी बात स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा बात, तो यह बात आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0 यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 0 को संडे होता है, इसको एक को मंडे होता है, 2 को ट्यूसडे होता है, 3 को थर्सडे होता है और 4 को मंडे ट्यूसडे सॉरी 3 को होगा वेडनेसडे, यहाँ होगा थर्सडे, 4 को 5 को होगा क्या होगा फ्राइडे होगा और 6 को होगा सैटरडे और 7 को होगा फिर संडे। तो आप यहां से कह सकते हैं 0 को संडे आया, अब फिर यहाँ पर देखिए 0 को संडे आया और देखिए 6 के बाद मान लीजिए 8 आया, तो 6 यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ पर 7 आएगा कि नहीं, या 8 आएगा 9 आएगा 10, ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। आपको कोई कहीं कठिनाई ना हो, तो आप 5 के कोड को क्या दिन था, फ्राइडे। तो हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस दिन था फ्राइडे। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो आप याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दिन कौन था, फ्राइडे। तो आप ये क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद जो है यही बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें क्या क्या किए पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं। 15 अगस्त 1947 में यह देखिए 1947 को एक वर्ष को कम कर दिए, तो हुआ क्या 1946। तो 15 अगस्त 1946 आपका क्वेश्चन बन गया। अब 1946 हो गया तो 15 अगस्त तक आपको निकालना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आप 15 अगस्त तक हम क्या किए, जनवरी 31 फरवरी 28, इसलिए फरवरी 28 दिखे। लीप ईयर्स इसमें भी देखा जाता है, इसमें नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन एक वर्ष घटाए उसमें देखा जाता है कि लीप ईयर्स होगा कि साधारण वर्ष होगा। लीप ईयर्स होगा तो यहाँ 29 दिन लिख देते, लेकिन यहाँ 1946 लीप ईयर्स नहीं है, इसी रीजन से सभी को लिखते गए और 1946 को 1900 प्लस 46 लिख दिए। आगे क्या किए कि सभी को जोड़कर 7 से भाग दिए, तो आपको प्राप्त हुआ शेषफल 3। अब यहाँ पर बात यह कि 1900 को 1600 प्लस 300 प्लस 46 यहाँ लिख दिए। और बात रहा कि 3 प्लस हो गया 1600, जो है आपको बताया है कि 400 में विषम दिन 0 होता है, तो 400 के मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिए। 300 के विषम दिन 1 होता है और 46 में आपको लीप ईयर कितना है, 11 गो, सिंपल ईयर 35 हुआ है। और उसको क्या किए, एक लीप ईयर में 2 होता है, एक लीप ईयर में कितना दिन होता है, तो ये भी लिख लीजिएगा अपने नोट में, एक लीप ईयर में 2 दिन होता है और एक सिंपल ईयर में 1 दिन होता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपको याद भी रहना चाहिए। और अपने नोटबुक में एक लीप ईयर में 2 दिन, अब उसको एक लीप ईयर में 2 दिन, तो 11 गो आया था लीप ईयर, तो 22 गो। अब 35 सिंपल ईयर, इसलिए कि 35 आया, एक सिंपल ईयर में 1 दिन, तब 35 गुने 1 इक्वल टू 35, और दोनों को जोड़ दिए 57, 7 से भाग दिए, शेषफल प्राप्त हुआ 1। तो 46 की जगह 1, और सभी को जोड़ दिए। 5 का मतलब 5 का कोड होता है फ्राइडे, 0 से रविवार शुरू करते हैं, 6 तक क्या होता है, 6 तक आपको आता है सैटरडे तक। तो आप ये जान गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको लग रहा होगा कि फुलफिल हम सीख लिए। तो फिर एक और क्वेश्चन पर आपको वार करते हैं ताकि आपको फिर से अच्छा से समझ आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में जानकारी लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कि 8 मार्च 1900 को कौन सा दिन होगा।
8 मार्च 1900 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को हल भी करवाएंगे। ये आपको बेसिक कंसेप्ट पर बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए। इसके बाद आपको तो हम प्रीवियस ईयर्स के वर्तमान में पूछा हुआ क्वेश्चन को हल कराएंगे। जो भी टाइप आपको पढ़ाएं सभी टाइप पर हल कराएंगे ताकि आपको 10 या 15 क्वेश्चन बिना बनाए हुए इसको सोचिएगा कि हम 1 मिनट के अंदर ला दे तो नहीं आ पाएगा। इसीलिए 10 या 15 जितने बार रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको सेकंड में घटोतरी यानी कमी होगी, क्योंकि आप 1 मिनट में बना रहे हैं तो उस समय जब 10 से 15 बार बनाइएगा तो ये 58 या 57 या 55 सेकंड में बना दीजिएगा। ऐसे होता है, तो इसीलिए इसको 10 या 15 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर टाइप पर बताएंगे। जिस प्रकार एक पहला टाइप जो पार्ट 1 में आपको पार्ट 2 में बताए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि 5 मार्च 2016 को सोमवार था तो 5 मार्च 2085 को कौन सा दिन, ऐसे आपको हम बता रहे थे। तो वो आपसे उस पर भी हम क्वेश्चन कराएंगे। इस पर बताएंगे कि 8 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1949 को कौन था, 8 नवंबर 1949 को कौन था दिन था, 13 दिसंबर 1947 को कौन दिन था। ऐसे इस पर भी 10-15 कराएंगे। उसके बाद जैसे एक और टाइप है छोटा सा, उसको भी बता देंगे। तो पहले इसको हल कर ले। इसके बाद देखिए आपको क्या बताएं मेन बेसिक कंसेप्ट में यह बात बताएं कि 1900 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, तो 1899 लिखाएगा, 1 वर्ष कम लिखाया जाता है। तो क्या होगा 8 मार्च, यही आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि 8 मार्च 1899 को लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये देखना है लीप ईयर से कि सिंपल ईयर है। तो लीप ईयर होगा तो फरवरी जो है 29 दिन होगा। तो 1899 देखिए 4 चौका 16, 2 7 चौका 28, 1 4 चौका 16, 3, यानी आपको ये लीप ईयर्स ना है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। तो जनवरी कितना होगा, 31 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च जो है 8 मार्च तक निकालना तो 8 को जोड़ दीजिए। अब बात रहा कि 1899 को, तो 1899 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 1600 पहले देखिए 1600 इसलिए लिखते हैं क्योंकि विषम दिन 0 होता है 400 का, 400 का मल्टीपल है, इसलिए इसके जगह 0 लिख देंगे। अब प्लस लिखेंगे क्या, 200, 1800 जगह 200 यानी 1800 हो गया, और 99 की जगह 99 लिख देंगे। अब बात रहा कि 1600 जगह 0 होगा क्योंकि 400 का विषम दिन 0 होता है। तो 400 के मल्टीपल कीजिएगा, यानी 400 के मल्टीपल 4 कीजिएगा तो 1600 होता है कि नहीं। तो 400 की जगह 0 है तो 4 से कीजिएगा तो 0 गुने 4 बराबर 0, ये भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कितना लिख दे, 0। आपको नोट इसी वीडियो में आपको बताया है शुरुआती दौर पर कि कैसे विषम दिन किसका कितना होता है। अब बच्चा 200 का आपको रखना भी है तो रख सकते हैं कि 200 का विषम दिन 3 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 दिन। अब 99 बचा, 99, तो 99 की जगह क्या लिखेंगे, 99 में देखेंगे कि 4 इसमें लीप ईयर्स कितना है। तो लीप ईयर्स पहचानने के लिए 4 से भाग देंगे, क्योंकि शताब्दी ईयर्स थोड़ी है कि आप 400 से दीजिएगा। लीप ईयर्स ये साधारण ईयर्स है, साधारण ईयर्स में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी 24 को इसमें लीप ईयर होगा क्योंकि 24 चौका 96, बचा कितना, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया, यानी 75 को सिंपल ईयर। तो 24 को लीप ईयर, 75 को सिंपल ईयर। इसका मतलब हुआ एक लीप ईयर में कितना दिन, 2 दिन। आपको भी अभी तुरंत पिछले प्रश्न पर क्वेश्चन पर ये बात बताएं कि एक लीप ईयर में 2 दिन। तो 24 दूना कितना होगा, 48 दिन। फिर 75 सिंपल ईयर है, तो सिंपल यानी साधारण वर्ष, तो एक साधारण वर्ष में 1 दिन, तो 75 गुने 1, 48 से 75 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 8 5 13 और 7 4 11 12 123 में 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 123 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 5 7 7 49, बचा कितना, 50 3 यहाँ पर हो गया क्या, 7 एकम 7 5 7 7 49, 1 50 और 3, यहाँ पर आप कह सकते हैं 49 1 50, 4 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। कैसे, तो आपको 24 दूना 48 हो गया, 75 में भाग देखिए ऐसे भी दे सकते हैं, 7 6 42, यहाँ पर डायरेक्ट एक पर दे सकते हैं, 7 6 42, बचा कितना 6, 7 6 42 7 7 49, यानी बचा 6। और फिर इसमें दीजिएगा तो कितना, 7 एकम 7,
यानी आप कह सकते हैं 10 से तो 6 5 11, तो 6 5 11, तो 7 से दिखे तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी जो आपको 4 दिन जो आ रहा है इस पर आपको ध्यान में रखना है। एम सॉरी, यहाँ देखिए कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये 5 दिन आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 99 वर्ष जो होता है 99 वर्ष में 5 दिन आता है। तो कहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी ख्याल रखिए। तो 1899 में जो है 99 का कितना आता है, 24 दूना 48, 24 चौका 96। यहाँ पर देखिए घटाने में 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 9 में से 2 गया 75। अब यहाँ 48 और 75 में क्या करिएगा, 48 और 75 में आप इसको जोड़िएगा तो 8 5 13, 7 4 11 के 12, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, बचा कितना 7 5 12, यानी 5, 7 7 49, 50। यहाँ पर सही बात है कि 99 वर्ष में कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ 6 5 11 जो हुआ, तो आप क्या कीजिएगा 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा क्या 4। तो 4 3 7 और 7। अब यहाँ पर बात रहा कि आप जिस प्रकार 99 के जगह 4 लिखिए और 200 के जगह 3 लिखिए और 1600 के जगह 0 लिखिए। इसका मतलब यह समझिए, यह बात आप समझिए कि यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट सही है। वो क्या है, अब इसको जोड़कर देखिए। तो 4 3 7, 7 यहाँ पर इसको पहले 7 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा, 3 से इसका 0, इसका कितना बचेगा 1, और ये हो गया 3 4 1 7, तो 7 1 8 3 11, तो फिर दीजिएगा 11 में तो 4 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचता है ना, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं, तो शेषफल में जो बच रहा है देखिए सही है, 99 वर्ष वाला जो है एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम 99 वर्ष का नहीं निकाल रहे हैं, 100 वर्ष को तो निकाल नहीं रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, हम तो निकाल रहे हैं 99 वर्ष पर। तो 99 वर्ष का मतलब यही ना होता है कि उसमें 24 को लीप ईयर्स और 75 को सिंपल, यही बात यहाँ लिखे है। तो आप लिखे कि 1600 के जगह 0, 200 की जगह विषम दिन 3 और 99 की जगह आप लिखे सिंपल ईयर 75 और 24 को लीप ईयर जोड़ने के बाद इस पर हम 7 से भाग दिए तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ था, आपको शेषफल प्राप्त हुआ था 4। यही शेषफल यहाँ लिख दिए हैं। तो 4 3 7, तो यहाँ पर 4 3 7 जोड़ दिए। अब यहाँ पर बात रहा कि 31 में 7 से भाग देंगे तो 3, 28 में 0, 7 में 7 से 8 में दीजिएगा तो शेषफल 1, 3 1 4 4 7 11, 11 में 7 से 4 7 से भाग दीजिए तो शेषफल आपको बचेगा 4। तो आपको तो ये बात बताए थे कि 0 को रविवार होता है और 1 को सोमवार होता है और 2 को मंगलवार होता है और 3 को क्या होता है, बुधवार होता है और 4 को गुरुवार होता है, यानी बृहस्पतिवार। तो आप ये कह सकते हैं 8 मार्च 1900 को गुरुवार होगा, क्योंकि 4 5 को क्या कहते हैं, शुक्रवार कहते हैं, 6 को शनिवार कहते हैं। तो आप यहाँ देखें 0 रवि, 1 सोम, 2 मंगल, 3 बुध, 4 गुरुवार। तो 4 को तो ये आ गया है शेषफल। तो 4 को कौन सा दिन होता है, तो 4 को गुरुवार होता है। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार कहते हैं। तो आपको ये, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यही आपका बेसिक कंसेप्ट है। एक बात इसमें और है, आपको छोटा सा एकदम जो अगला पार्ट में ये भी आपको मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें मात्र 2 मिनट में आपको एक कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा। अलग टाइप है, इसी में आपको बता दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, कैसे करेगा कि कहेगा परसों सोमवार था तो आज कौन सा दिन है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट पर दर्शाया जाता है, किस पर, पॉइंट पर। कहेगा परसों सोमवार था, पहले बीता हुआ के बाद बता रहे हैं कि परसों। तो मान लीजिए कि आज के मतलब एक पॉइंट ले लिए, आज के फिर इसके कल वाला, उसके परसों कब कहा जाए, आज कल, उसके बिहान भी, यानी कल के बाद को ही परसों कहते हैं। तो बीता हुआ है तो ये आज हो गया, आई हो गया कल, बीता हुआ कल, या ये परसों माने बीता हुआ परसों। ये बात आप ध्यान में। तो कहेगा आज के बाद आने वाले कल कौन सा दिन होगा। तो आज के बाद आने वाला कल यही ना है। चाहे ऐसे पूछेगा आज के बाद आने वाले परसों, आज के बाद परसों कब होगा, किस दिन होगा। तो आज के बाद आज ही हो गया, तो मान लीजिए आज है तो कल हो गया, उसके बाद ये परसों हो गया। तो परसों हो गया कब, जब बीता हुआ नहीं है, वर्तमान में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि आज यानी परसों सोमवार था
क्या था परसों, बीता हुआ परसों क्या था, सोमवार था, ठीक। तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आज को सोचेंगे, आज के बाद फिर सोचेंगे कल, बीता हुआ परसों, तो इसको आज लिख देंगे। आज के बाद परसों क्या होगा, तो आज ही हो गया, कल हो गया, उसके बिहान बिल्ला क्या होगा, परसों होगा। तो यही तो परसों पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है कि परसों जो था वो सोमवार था, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार के बाद बुधवार था, आज हो गया बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। तो क्या होगा आंसर आपका, शुक्र। यही आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसी पर आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। अब अगला जो नेक्स्ट टाइप होगा वो होगा आपका पार्ट 4, किसका, वो केवल प्रीवियस इसको क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपका यहीं तक है, इससे ज्यादा बेसिक कंसेप्ट नहीं है। आप बुक को भी साथ सहयोग करके आप बनाएं, आपका सहयोग ये आपको बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद जरूर बुक बनाएं, किसी भी बुक को बनाएं, लेकिन जरूर बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो अब सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूले। और इसका मतलब अब अगला पार्ट 4 में आपको क्या बताएंगे, तो केवल प्रीवियस ईयर्स जो वर्तमान में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तत्काल में एग्जाम हुआ, एसएससी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम दीजिएगा उसमें 2 या 3 क्वेश्चन कैलेंडर से रहता है। तो आप बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद ही कुछ किसी क्वेश्चन पर वार कीजिएगा ताकि आपसे बन जाए, ज्यादा समझ आए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी दे दिया हूं बेसिक कंसेप्ट के, ताकि आप जाकर वहां भी देख ले और आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।